देखती आंखों और सुनते कानों को आलमगीर शाह की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आज हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आउटकम्स हैं कि हम सबसे पहले आउटकम्स में पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके मैट्रिक्स की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी रोज, उसकी एलिमेंट्स, उसके रेक्टेंगुलर लेआउट और उसका लाइफ में यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ऑर्डर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इक्वालिटी पढ़ेंगे और उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस और कॉलम आइडेंटिटी रेक्टेंगुलर, बाकी भी जितने मैट्रिक्सेस हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम मैट्रिक्स की एडिशन, उसकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम कुछ लॉज हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्सेस हैं। तो ऊपर जितने भी बाकी ऑपरेशंस हैं, जैसा कि उसमें उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है, डिटर्मिनेंट की फिर डेफिनेशन होंगी, उसका एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस को डिस्कस किया जाएगा और एडजॉइंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस को सॉल्व करने के मैथड, और जिसमें लास्ट में हम इनवर्स लाजमी इसका सीखेंगे और इनवर्स से ही हम बाकी दो मेथड हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। इंट्रोडक्शन। The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics, and other branches of science. The matrices have played a very important role in this age of computer science. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century, who first developed the theory of matrices in 1858. तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी बात बताता है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स हैं और या डिटर्मिनेंट्स हैं, ये मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टैट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, साइंस की दूसरी भी ब्रांचेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। और इसका आइडिया सबसे पहले आर्थर कैले, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, जो कि 19वीं सेंचुरी में इसने अपना आइडिया दिया था 1858 के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। ये जो नंबर आपके पास गिवन है ये रियल नंबर है, 0 अप टू सो ऑन 1 2 3, या माइनस में या डेसिमल फ्रैक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन इन सब नंबर्स को हम इस तरतीब से लिखेंगे और उसके बाद हम इसको इनक्लोज करेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। जब हम इस नंबर की तरतीब को इस ब्रैकेट में हम क्लोज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखें यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस तरह से इनक्लोज करने को हम इस फॉर्म को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके अंदर ये नंबर दिए हुए हैं। एक और भी मैट्रिक्स आपको नीचे दिया गया है, ये 0 1 और 3 4 है, ये मैट्रिक्स है। अब देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसका नाम भी रखा जाता है, एक तो फॉर्म होती है, दूसरा उसका नाम होता है। तो इसके नाम की तरफ और इसमें मौजूद चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो देखिए, वो टर्म द रियल नंबर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंट्रीज और एलिमेंट्स। मतलब इसमें ये जो आपके पास ये जो चीज़ें दी हुई ना, जिस तरफ ये तीर का निशान जा रहा है, ये आपके पास इंट्रीज या एलिमेंट्स हैं। ये इंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ना। ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये इंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाएंगे, और किसी भी मैट्रिक्स को उसके नाम से डिनोट किया जाता है और उसका नाम हमेशा इंग्लिश कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उससे लिया जाता है। कैपिटल लेटर्स हैं जैसे कि ABC अप टू सो ऑन, जितने भी आगे इससे जी तक जा रहे हैं, ये सारे नंबर जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इनको मैट्रिक्स के नाम के लिए यूज़ किया जाता है। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन देखें। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड द रोज। जो हॉरिजेंटल वे होती है ना, इस वे को हॉरिजेंटल वे कहते हैं, इसको हॉरिजेंटल वे कहते हैं और यही रोज कहलाती हैं। इसके बाद है जी कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो आपके पास ये जो नीचे की तरफ दी हुई लाइनें हैं, जिसको हम वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं, इनको कॉलम कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ जाएं तो देखें क्या कहता है। डेफिनेशन में कहता है, इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्टिकल वे। कौन सा वे है? वर्टिकल वे है। वर्टिकल वे किसको कहते हैं? जो नीचे की तरफ जा रही हो चीज, इस तरह से चीज जाती है उसको वर्टिकल वे कहते हैं। तो वर्टिकल वे आर कॉल्ड द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो ये आपके पास कॉलम्स हैं, 3 कॉलम हैं।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब जितनी भी रोज दी हुई हैं और जितने भी कॉलम दिए हुए हैं, इनके जरिए से हम ऑर्डर बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है किसी भी मैट्रिक्स का। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज its order in a matrix M has the rows and n columns, then M is said to be of order m by n। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास m एक मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज हैं, देखिए आपको नजर आ रही हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है इसका ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3 है। तो ये है इसका ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। इक्वल मैट्रिक्स, नाम से ही वाज़ेह है कि दो चीज़ें जब बराबर होती हैं तो उसको हम इक्वल कहते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्सेस, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में दो चीज़ें हैं, एक पहली चीज़ है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए हो वही ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास कि देयर कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। इंट्रीज के बारे में बताया है कि जो ए की इंट्रीज हो जहां जहां पे जैसी जैसी उसी तरतीब से और वही नंबर होने चाहिए बी की इंट्रीज के अंदर। तो ये दो बातें अगर होंगी तो ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स होगा। चलते हैं एग्जाम्पल की। मैट्रिक्स आपके पास ए है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ये इक्वल तभी होंगे एक तो इसकी जो आपके पास ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2, ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2, क्योंकि ये आप देखिए गौर से, तो ये आपके पास दोनों को जोड़ें तो एक ही चीज़ बनती है, ये वाली चीज़ अगर जोड़ें आप तो ये एक ही चीज़ बनती है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर भी देखें 2/2 है और इसकी इंट्रीज भी देखें, इसकी इंट्री देखें, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है तो ये 1+2 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है तो ये 4 - 2 = 2 ही बनता है। तो इसलिए इनकी ऑर्डर के साथ साथ इंट्रीज भी सेम है, इसलिए ऑर्डर भी सेम हो और इंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तो ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि आपके पास नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है, उसमें देखें एग्जाम्पल नंबर 2 में एक एल मैट्रिक्स है और एक एम मैट्रिक्स है, उसमें देखें आपके पास इंट्रीज 2 3 2 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, मतलब ऑर्डर तो सेम हो गया, ऑर्डर है 2/2, देखें इसमें 2/2 है। ये दो आपके पास हैं जी, आपके पास रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, लेकिन आप देखें इनकी इंट्रीज आपके पास सेम नहीं है, बाकी तो सारी सेम है लेकिन ये लास्ट वाली इंट्रीज सेम नहीं है, ये मैट्रिक्सेस इक्वल नहीं हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपके पास कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताया है कि रोज बाय कॉलम, कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं ये बताने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है ABCDEFGH तक है, हम देखते हैं कि इनका सबसे पहला क्वेश्चन जो ए है आपके पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसमें कहता है जी आपके पास देखें कितनी रोज हैं, एक और ये 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए देखें 2 रोज और आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। ये मैट्रिक्स बी है, उसका देखें आपके पास रोज कितनी हैं, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए ऑर्डर इसका कितना बनता है, 2/2। रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1/2। मैट्रिक्स डी, उसमें आप देखें कि कितने रोज हैं आपके पास, रोज हैं आपके पास ये देखें 3 और कॉलम है 1, इसलिए उसका ऑर्डर कितना बनता है, ऑर्डर उसका बनता है 3/1। नेक्स्ट है आपके पास 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है आपके पास, इसलिए ये 3/2 हो गया। एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसलिए उसका ऑर्डर कितना है, 1/1 है। नेक्स्ट देखें आपके पास रोज कितनी है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसलिए उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर है आपके पास 3/3। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसलिए उसका ऑर्डर कितना बनता है, 2/3 बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब इनमें से कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थोड़ी सी देखें कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उन दोनों की इंट्रीज भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो। तो देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1, जो ए मैट्रिक्स है उसकी एक इंट्री है 1/1 और उस इंट्री में 3 आपके पास है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3
जिसमें मैट्रिक्स का नाम सी है, उसमें भी 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3 है, 1 बाय 1 है, इसलिए ए और सी दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई इक्वल हैं। मैट्रिक्स बी में भी 1 बाय 2 है और मैट्रिक्स आई में भी 1 बाय 2 है और एंट्रीज भी सेम है। डी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है क्योंकि ये इसकी एंट्रीज किसी से भी सेम नहीं होती। ई मैट्रिक्स, एच मैट्रिक्स और जे मैट्रिक्स ये तीनों सेम है, इनकी एंट्रीज भी सेम है और इनके ऑर्डर भी सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एफ मैट्रिक्स सेम है जी आपके पास जी मैट्रिक्स के तरह, उसमें भी 2 बाय 1 है, इसमें भी 2 बाय 1 है और एंट्रीज भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। इसमें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। इन दोनों मैट्रिक्सेस को इक्वल रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऑर्डर के साथ साथ एंट्रीज भी सेम, मतलब ये वाली एंट्री इसकी इसके बराबर है, अच्छा ये वाली एंट्री इसकी इसके बराबर है, ये एंट्री इसके बराबर है और ये वाली एंट्री इस एंट्री के बराबर है। तो आइए चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए सी 0 के बराबर रख के देखें, तो ये ए सी है आपके पास, ए सी को आपने इक्वल रखा 0 के और ए प्लस 2 भी आपने -7 के इक्वल रखा, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। इस तरह से सी माइनस 1 को 3 के इक्वल रखा जो कि सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d है जो कि इक्वेशन 4 है आपके पास। इक्वेशन नंबर 3 लेकर चलते हैं जिसमें हमने देखा कि आपके पास सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, उसको लेके चलेंगे सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 को, तो 1 इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा जो कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे सी की वैल्यू हमने फाउंड आउट कर ली है। उसके बाद है हमारे पास ये सी की वैल्यू है हमारे पास। इक्वेशन 1 में आपके पास था ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की जगह पे हमने ये जो सी की वैल्यू निकाली थी वाली पुट करेंगे तो ए प्लस सी की जगह पे ए प्लस 4 आ जाएगा, 4 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास ए इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 से जो कि हमारे पास गिवन है ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, तो उसको लेके चलेंगे। आपके पास ए की वैल्यू जो आपने पहले निकाली हुई है यहाँ से, ये देखें ए की वैल्यू आप उठा के पुट करेंगे यहाँ पे, आपके पास इधर पुट करेंगे ए की जगह पे तो यहाँ पे ए की जगह पे -4 आ जाएगा प्लस 2b -7 है इक्वल के, तो यहाँ से 2b यहीं पे खड़ा रहेगा और ये जो 4 है 4 को आप इस साइड पे लेके आएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे तो -4 उधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 होता है। ये रूल तो आप सब जानते ही होंगे कि इक्वल की दूसरी साइड पे जो आप ले जाते हैं वो माइनस से प्लस हो जाता है और जो बड़ी चीज़ होती है उसके साथ जो साइन होता है आंसर में वही साइन लिया जाता है। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो 2b है वो इज इक्वल टू -3 हो गया है। देन उसके बाद b जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है ये b 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा b की वैल्यू। लास्ट वन है इक्वेशन 4 को यूज करते हुए हम डी की वैल्यू निकालेंगे जिसमें हमें हमारे पास गिवन है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, यहाँ पे 4d इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस आपके पास 4d हो जाएगा, प्लस का 4d है तो माइनस का 4d हो जाएगा, 4d इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 4d हो जाएगा, तो यहाँ से 2d माइनस 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास -6 इज इक्वल टू -2d हो जाएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ तो वहाँ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। एक तो हमारे पास c की वैल्यू आई थी, दूसरी हमारे पास a की वैल्यू आई थी, तीसरी हमारे पास b की वैल्यू और ये d की, 4 वैल्यू हमारे पास आ गई और यहाँ से हमारा सवाल खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, click the like and bell icon. Thank you.